नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला। बोलते हैं कि नो बकवास, कुछ भी नहीं, कोई भी बकवास नहीं, सीधा हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, सचिव जो शिक्षा विभाग है उनका आदेश क्या है, जीएसएससी को क्या आदेश पालित करना है और आपको कौन से जो आदेश उस पर भारी पड़ सकता है, सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी देख लीजिए कि यहाँ पे फोल्डर में कई सारी चीज़ें अपडेट होने वाली है और शिक्षा सचिव का जीएसएससी को निर्देश क्या दिया गया है और रिजल्ट में होगा बदलाव, किसको फायदा होगा किसको नुकसान, यानी कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में जो भी सवाल है वो सारे क्लियर हो जाए, है ना। देखिए यहाँ पे कई सारे सवाल है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 प्रश्न, ये सब देख लीजिए, है ना। ये सवाल तो है ही, ये सवाल मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद आपके लिए मैं कुछ ऐसे खबर लाया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको नोट डाउन की हुई है, जिसे मेगा सूची में संभावित जो त्रुटि है उसका निराकरण के लिए जेएसएससी को अनुशंसा वापस भेजी, ये वाला, है ना। आगे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला, है ना, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो है ना, आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जो होगा वो संशोधित परिणाम होगा ना। देखिए कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तीनों विषयों का जारी होगा फिर से रिजल्ट। यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ गई कि तीनों विषय का जो रिजल्ट है वो फिर से जारी होगा। इससे पिछले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको मैंने बताया, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें। तो आज का वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चैनल में जो अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे फैक्ट जानकारी प्लस में इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले दी जाती है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, उसके बाद में आपको जो जो मैंने सवाल नोट में लिख करके रखा है वो सवालों का जवाब मैं लास्ट में दे के जाऊँगा, है ना। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, आयोग की ओर से जारी परिणाम में कई त्रुटियां सामने आने के बाद जेएसएससी ने लिया निर्णय। देखिए स्कूली साक्षरता विभाग ने जिलों से मंगाया अभ्यर्थियों का फोल्डर, आज आयोग को यानी कि आज वह आयोग को भेजेगा पत्र, है ना। देखिएगा अगला आपका 2 को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी, विभाग 2 सितंबर को कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देगा, परिणाम चरणबद्ध ढंग से जारी किया जा सकता है ना। ये तो जाहिर सी बात करना ही पड़ेगा, अरे भाई जारी नहीं करेंगे चरणबद्ध तरीके से तो कैसे होगा, है ना। अगला यहाँ पे देखिएगा क्या है मामला, यहाँ पे वही चीज बोला गया कि झारखंड जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी में आपका न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य किया गया था, है ना। यानी कि अनरक्षित में, किधर अनरक्षित लिया हो कि नहीं, हाँ सामान्य वही देखिए अनिवार्य था। वहीं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ जो 52% है ना। सहायक आचार्य नियुक्ति में कई ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते थे लेकिन 60% से कम था, 52 से 59% अंक लाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, ये तो आपको पता। लेकिन उनका चयन सहायक आचार्य नियुक्ति में अनारक्षित श्रेणी में हो गया। तो यहाँ पे ये लोग नशा करके बैठे थे कि क्या, अरे भाई जब बोला गया कि ये लोग जो है जो कैटेगरी में है अगर नहीं ला पाते तो उनको किस आधार पर आपने जनरल में भेजा था, है ना। चलिए इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लीजिए आरक्षित श्रेणी में हो गया है। ऐसे नियुक्ति नियमावली यानी कि जो है नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में उनका द्वारा अनारक्षित श्रेणी के लिए तय किए कट ऑफ से अधिक अंक लाने के कारण हुआ है ना। विवाद यही पर है कि आरक्षण का दोहरा लाभ दिया जा सकता है या नहीं। तो दोहरा लाभ यहाँ पे ये प्रश्न उठाया गया है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि वो ला चुके हैं, मतलब कि आरक्षण कैटेगरी से अधिक नाम, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता, जब आरक्षण कैटेगरी से अधिक नंबर जब ला लिए तो नोटिस क्यों दे रही, नोटिस क्यों दे रही बताइए। जिला में जो नोटिस थमा रहे लोगों को क्यों दे रही नोटिस, इसका मतलब आप लोग अनपढ़ लोगों को बैठा रखा है, या तो जेएसएससी के अंदर में जो लोग अनपढ़ है या तो शिक्षा विभाग में जो लोग जांच करवा रहे हैं वो लोग अनपढ़ है। यह चीजें सामने आ रही है, क्या सामने आ रही है, आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही सारी चीजें हैं कि किस श्रेणी में कितने अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। देखिए कुल पद सफल कक्षा 6 से 8 के लिए अगर मैं बात करूँ, पारा शिक्षक की श्रेणी जो है आपका 7602 है ना, आपका 4213। पारा शिक्षक की हम लोग बात करें तो 7399 में आपका देखिए 1562। कक्षा 1 to 5 में अगर बात करें 5531 3009। देखिए पारा श्रेणी में आपका देखिए
5469, 1808। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देखिए, विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का द्वारा पारित उस आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि यानी कि कोई भी नियुक्ति नियमावली है ना, कोई भी नियुक्ति में किसी अभ्यर्थी को दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अरे दोहरा आरक्षण कहाँ ले रहे, दोहरा आरक्षण? जेटेट में आकर मैं आपको बताऊं, जेटेट में वो लिए हैं और आपका सहायक आचार्य में तो आपका दोहरा आरक्षण हो जाएगा। जेटेट तो मात्र अर्हता परीक्षा था, ना। चलिए इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे, अंतिम तक बनेंगे। देखिए लाभ नियुक्ति मामले में लाभ नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए वही चीजें। अब क्या होगा, संशोधित परिणाम जारी होने पर दोहरा लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वाले आरक्षित जो श्रेणी में अभ्यर्थी है उनको श्रेणी में ही सफल घोषित किए जाएंगे, है ना। अगला देखिए, इससे आरक्षित श्रेणी में कुछ अभ्यर्थी या तो परिणाम से बाहर हो सकते हैं या सीट रिक्त रहने पर उस श्रेणी में अन्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा जिसका वर्तमान में परिणाम जारी नहीं हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही सारी चीजें है कि कोर्ट में जा सकता है मामला। वैसे अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जो चयन से बाहर हो जाएंगे। जाहिर सी बात, अरे क्यों नहीं, हमें हमारा रिजल्ट क्यों दिया, शुरू में क्यों दिया, नहीं देना था, नहीं देते, रिजल्ट दे दिया, मिठाई खिला दिए गांव वालों को, बगल वालों को जलाने के लिए सारा चीज कर दिए। अब पता चल रिजल्ट में नहीं होगा, जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, हर एक जगह जाएगा, जाएगा, सारे लोग जाएंगे जिनका रिजेक्ट होगा। देख लीजिएगा, फिर से मामला फंसने की संभावना लग रही है ना। ये तो मैंने आपको जो मोटा मोटा पॉइंट था ये आपको बता दिया, है ना। आगे बस ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको अब नोट में ले चलता हूँ। और भी कई सारे मामले हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो ये वाला है ना, यहाँ पे देखिएगा कि सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है संशोधित होगा, संशोधन रिजल्ट, यानी कि वही चीज बोला गया कि रिजल्ट संशोधन होगा। अगला मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताया था, सहायक आचार्य रिजल्ट कोटा मतलब कि रिजर्व कोटा में ही होगा। और ऐसे कई सारे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब फिलहाल के लिए भी हमारे पास जो मेन इंपोर्ट है जिसके लिए आप लोग आए हुए है ना, जिसके लिए आप लोग आए हैं, ये हमारा मेन पॉइंट है। पहला प्रश्न आपके सामने ये आपका देखिए, सहायक आचार्य भर्ती में आपका देखिए मान लेते हैं आपका 90 से कम है ना, तो क्या होगा, जिन लोगों को नोटिस मिला है ना, जिन लोगों को अनरिजर्व भेज दिया गया और 90 से कम है उनका क्या होगा। यहाँ पे बातें सामने आ रही कि हमारा जो है फिर से, यानी ये भी बातें सामने आ रही कि जो लोग नए अभ्यर्थी ऐड होंगे उन लोगों का सिर्फ किया जाएगा क्या, काउंसलिंग फिर से करवाया, यानी कि जो लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं उन लोगों को काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा। ऐसा भी बातें सामने आ रही। अगर ऐसी बात सच में अगर हो जाती है साबित, तो उन सभी अभ्यर्थियों को क्या गलती, जो लोग को नोटिस मिला है उनका क्या होगा। तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जिन लोगों का 90 से कम है और उनका अनरिजर्व में हो गया ना, अनरिजर्व में हो गया है रिजल्ट और उनको जिला में नोटिस मिल गया, क्या जिला में अगर उनको नोटिस मिल गया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पैसेज बना करके रखिए। जैसे फोल्डर वापस आता है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ पे बोला जाएगा जो भी अभ्यर्थी है जिनको जिला में 90 नंबर से है ना, 90 नंबर से कम अगर आया है तो उन लोगों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उन लोग चयनित है, ऐसा बोला जा सकता है। अगर आप लोग का ये नहीं किया जाएगा तो, है ना, यानी कि आप लोग का अगर फिर से काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा जिला में तो। और वैसे भी आते जो लोग नए ऐड होंगे जाहिर सी बात उनका चयन होगा ही, यानी कि काउंसलिंग तो होगा ही होगा, बिना काउंसलिंग के किसी को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ 60% से कम, वही चीजें सामने आ रही है, 60% से कम है आपको वही जनरल में भेज दिया। सेम चीजें आपके लिए भी वही चीजें है जो लागू हुई, यानी कि आप लोगों को अगर काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा बाद में तो कहीं ना कहीं एक आदेश दिया जाएगा कि जो लोग को नोटिस दिया गया 90 नंबर से कम वाले और 60% से कम वाले, वही सब चीजें, तो उन लोगों का जो नोटिस है वो खारिज किया जाता है, यानी कि आप लोग चयनित अभ्यर्थी है, ये बोला जाएगा, है ना। अगला मैं आपको बताऊं तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार क्या बोला गया, किसी भी एक नियुक्ति में है ना एक बार जो भी आरक्षण लिए हैं उन्हीं को मिलेगा, यानी कि एक बार किसी भी नियुक्ति में एक बार आप आरक्षण ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, कि क्या जो व्यक्ति जेटेट में आरक्षण लिए हैं या नहीं लिए हैं, प्लस में सहायक आचार्य में, तो क्या सिर्फ जेटेट में आरक्षण ले सकते हैं, सिर्फ सहायक नियुक्ति तो यहाँ पे एक ही हो रहा है। यहाँ पे क्या बोले कि किसी एक नियुक्ति में, अरे भाई सहायक आचार्य एक नियुक्ति है, जेटेट अलग हो गया,
सहायक आचार्य एक नियुक्ति हुआ ना, इस नियुक्ति में जो लोग लेंगे तो बाहर से एक ही बार ना लेंगे, कई बार लेंगे? क्या आप लोग 2 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे, है ना। समझ गए मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ? आरक्षण वाले। समझ गए? समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बहुत सारी चीजें खुल करके नहीं बताई जाती, बहुत सारे कंट्रोवर्सी वाली चीज हो जाती है ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा? आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि अभी देखिए आपका क्या हो गया, आज 26 हो गया शायद, हाँ 26 से हो गया ना, अब 26 हो गया, तो आपका 4 दिन बचा हुआ है, तो वही 3-4 दिन, मतलब कि आपका सितंबर को, है ना, 1 सितंबर, यानी कि फर्स्ट लेवल नहीं, मतलब कि वही सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, है ना, फाइनली फोल्डर वाला। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका 5 तारीख तक नियुक्ति पत्र देने की प्लानिंग किया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रही है एसएसटी का अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है भाई, कहाँ से कर पाएंगे? समझिए, थोड़ा सा अपना बुद्धि भी लगाइए, बुद्धि विवेक, आप समझदार व्यक्ति है, भावी शिक्षक है, तो इतना तो समझ सकते ही है। बाकी बात मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए, है ना। अगला आप यहाँ पे देखिए, भाषा वाले का क्या होगा, जिनका मतलब कि किसी अन्य जिले में हो गया, जिस जिला में आपका भाषा नहीं है ना, उस जिला में आपको भेज दिया गया, तो उनका क्या होगा? तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि बात यह है कि हमने भाषा की पढ़ाई क्यों किया? भाषा की पढ़ाई करने का मतलब कि उस भाषा को जा करके वहाँ पे जो जिला में उस भाषा को पढ़ाई किया जाता है, उस भाषा में जा करके बच्चों को पढ़ाना। अब भाषा में ऐसे मतलब कि लोगों को भेज दिया जा रहा है जहाँ पे उस भाषा की पढ़ाई ही नहीं रहा, तो भाषा का पढ़ाई क्यों करवाया आपने? करवाने का मतलब क्या है? इसी तरीके से जो रूढ़िवादी धारणा चलती आ रही है, उसी तरीके से इसमें भी एक रूढ़िवादी धारणा। देखिए, रूढ़िवादी धारणा में यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन देखिए समझिए बातों को, हम समझाने के लिए एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी रियलिटी भी है ना। अरे पढ़ाया क्यों किया जब उसका उपयोग ही नहीं होगा? मैंने ये बोर्ड लिया है, बोर्ड पढ़ाने के लिए लिया है, मूवी देखने के लिए लिया? जाहिर सी बात है, मूवी में काम हो रहा है, मूवी में काम हो रहा है, लेकिन मेन मकसद क्या है, प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता हमारा इसमें टीचिंग करना, एक्सप्लेन करना, आपको सूचना देना, बताना, ना कि फिल्म देखना नेटफ्लिक्स में तो हर एक चीज, ये सब करना तो नहीं है। तो वही सारी चीजें कि भाषा का मैंने पढ़ाई किया, तो उस जगह दो ना भाई। परेशान छात्र बोले कि सर हमारा तो वहाँ पे भाषा है ही नहीं, हमको वहाँ पे भेज दिया। तो घबराना नहीं, फोल्डर में सारी चीज सुधार करके आएगा। आपके मन में कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से बिना बकवास किए मैंने सारे पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया। और अनिल जी का आज मैसेज आया था, अनिल जी लगातार कई सारे प्रश्न पूछे, मैंने उनका जवाब दे भी दिया। आप लोग को अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ओनली फॉर व्हाट्सएप। कोई नोटिस या कुछ चीज़ का बारे में आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, है ना, ओनली फॉर मैसेज 620194141817, है 6201194181 है ना, ये नंबर है। इसमें ओनली फॉर व्हाट्सएप, बाकी बात आपके मन में सवाल होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। हालांकि कई सालों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि कई सारे लोग, देखिए आज मैं बात किए तो लगभग 10-15 मिनट बात हो गया, तो इसीलिए मैं बात नहीं करता हूँ लोगों से लगातार है। सारे लोग अगर कॉल करने लगे 10-15 मिनट, मतलब दिन भर तो ऐसे ही चला गया, फिर टाइम बचा ही कहाँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम मिलेगा तो रिप्लाई देंगे। आपका मैसेज मैं देख लेता हूँ, लेकिन बाद में रिप्लाई देता हूँ, है ना। ये ना सोचे कि देख के चुपचाप हो गया, या तो मैं वीडियो के फॉर्म में आपको दे दूंगा रिप्लाई, या तो वहां पे दे दूंगा। क्लियर? चलिए, सारे आपके मन में जो भी डाउट क्लियर हो गया। आपके मन में कुछ सवाल है जरूर पूछेगा, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। और चैनल में नए सब्सक्राइब करना तो बनता है, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। कम से कम आपका नाम तो लेंगे कि चलो वो भला इंसान था जिसने हमें बताया, है ना। बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से जवाब देते हैं, नोटिस का जवाब, है ना, उन सारी चीजों को लेकर हम लोग अवेयर करते हैं, जागरूकता फैलाते रहते हैं कि इस तरीके से आपको नहीं करना। वो छात्र उस तरीके से गलती किया। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। नासमझ व्यक्ति को पहचाने की खुद गलती करता है, जैसे आपको दोबारा मौका नहीं देगा दूसरी गलती करने का। समझ गए? बाकी बात समझदार के लिए सारे काफी। चैनल ने सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।